नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणाल जायसवाल, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन, मृणाल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, वाराणसी। आज हम एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है नी रिप्लेसमेंट। हम आज अपने डेली ओपीडी इनकाउंटर्स में हम किसी न किसी पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं, बट पेशेंट्स के अपने मोर और लेस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आज हम वन बाय वन एड्रेस करेंगे। सबसे पहला पेशेंट हमसे पूछता है, डॉक्टर साहब कि हम नी रिप्लेसमेंट क्यों कराएं? देखिए, नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और स्पेशलाइज्ड सर्जरी है, जिसमें हम मरीजों को ये एडवाइस तभी करते हैं जब हमें ये लगता है कि आपके घुटने जो हैं, उनके कार्टिलेज का जो स्टेटस है, उनकी जो आपकी जॉइंट की अलाइनमेंट है, ये अच्छी तरीके से नहीं होता है और आप अपने नेटिव घुटने से आप अपना बेसिक रूटीन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और आपका पेन में हम रिलीफ नहीं दे सकते हैं और आपको दिन प्रतिदिन वो समस्या बढ़ती जाएगी। गिवन दिस केसेस, हम पेशेंट को बिल्कुल बोलते हैं कि आप बेटर लाइफ के लिए नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं। दूसरा पेशेंट हमसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इसमें खतरे क्या हैं? देखिए, हर एक सर्जरी की तरफ से जो अपने रिस्क रहते हैं, उसी तरह का रिस्क आपके नी रिप्लेसमेंट में भी होता है। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सर्जरी, जैसे मैंने बताया, तो हमेशा हम इसे एज अ प्लान्ड सर्जरी देखते हैं। इसमें मरीज के रिगार्डिंग प्रोफाइल, उनके सारे जो आपका हेल्थ स्टेटस होता है, उस सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हम पेशेंट को प्लान करके सर्जरी लेते हैं, ताकि सर्जरी के रिलेटेड जो भी रिस्क होता है, हम उसे कम से कम कर सकें। पेशेंट्स के अगले क्वेरीज होते हैं कि हम कितनी जल्दी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में आ सकते हैं। देखिए, आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद नॉर्मली हम लोग सेम डे या फिर नेक्स्ट डे हम पेशेंट को चला देते हैं, गिवन दैट कि पेशेंट की प्रोफाइल कैसी है। बट अगर आप अपने एक एक्टिविटी के बारे में बात करें, तो हम मरीज को एडवाइस करते हैं कि आप एटलीस्ट 1 महीना खुद को रेस्ट दें। इसलिए कि हम चाहते हैं कि अंदर की जितने स्ट्रक्चर्स जो हमने रिपेयर किए हैं, हमने जो इम्प्लांट सेट किया है, वो सारी चीजें थोड़ी सी अपनी जगह पे प्रॉपर स्टेबल रहें, ताकि उसकी हीलिंग हो जाए और उसके बाद हम पेशेंट्स को थोड़ा सा जॉइंट पे स्ट्रेस देने के लिए हम मोटिवेट करते हैं। बट आपको नॉर्मली अगले दिन से मरीज चलना स्टार्ट कर देता है, अपनी बेसिक एक्टिविटीज, टॉयलेटरीज और अपना बेसिक रूटीन किसी न किसी तरह से हल्के फुल्के पेन के साथ और उसको मैनेज करते हैं पेशेंट से सारे। अगर पेशेंट को कोई हैवी एक्टिविटी, ज्यादा वॉक करना, ट्रैकिंग या किसी तरह की कोई एक्सर्शन पे जाना, अगर ऐसी एक्टिविटीज को नॉर्मली हम मरीज से बोलते हैं कि 3 से 4 महीने बाद, गिवन पेशेंट सब्जेक्टिव चीज है ये, तो गिवन दैट हम पेशेंट को अलाउ कर सकते हैं। पेशेंट को रनिंग या इस तरह की कोई एक्टिविटी जो रहती है, वो सब्जेक्टिव रहता है हमेशा। ज्यादा वेट होना या किसी तरह के अदर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हम पेशेंट को इन चीजों से रिफ्रेन करने की हम एडवाइस करते हैं। देखिए, नी रिप्लेसमेंट किसी भी तरीके से आपके एक नेचुरल अलाइनमेंट या फिर एक नेचुरल जो मैकेनिज्म है, उसको मिमिक करता है, पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जो हैं, वो हम एडवाइस भी करते हैं और हम वो चाहते हैं कि आप उसको अपने रूटीन में रखें। नी रिप्लेसमेंट के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ही वही है कि पेशेंट को जितना हो सके हम एक नॉर्मल हेल्दी और रूटीन की तरफ हम ले जाएं। मरीज को स्क्वाट करने में, क्रॉस लेग बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ये तब भी सब्जेक्टिव होता है। हर पेशेंट को इक्वली रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये नी रिप्लेसमेंट बहुत बार आपकी एज, आपका प्रोफाइल, आपकी बोन क्वालिटी, आपका कैसा अंदर का मसल का स्ट्रेंथ है, आपने फिजियोथेरेपी कितने अच्छे से की है, आपकी सर्जरी कितने अच्छे तरीके से हुई है, इन सारी चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद मरीज के क्वेश्चंस होते हैं कि ये इम्प्लांट की लाइफ कितनी होती है। देखिए, ये एक आपका मेटालिक इम्प्लांट है। इसमें सरफेसेस दो होते हैं, एक मेटालिक फीमोरल इम्प्लांट होता है और एक आपका लाइनर होता है जो टिबियल साइड पे होता है। देखिए, ये कोई भी मैकेनिकल चीज अगर रहती है, तो इसके अपने वेयर एंड टेयर है। आप उस वेयर एंड टेयर को जितना कंट्रोल करके रखोगे, जितना उसको प्रिवेंट करोगे, वो चीज उतनी ज्यादा लंबी चलती है। नॉर्मली एक अच्छे इम्प्लांट की हम बात करें, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स की हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट उसका ओवर यूज करता है, ओवर एक्सर्शन करता है, या किसी तरीके से पेशेंट का वेट ज्यादा होता है, तो ये चीज आपकी लाइफ इम्प्लांट की थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। उसके अलावा मैं बात करूंगा कि आपका नी रिप्लेसमेंट एज अ सर्जरी इज अ वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव सर्जरी। आप उसको बिल्कुल भी किसी तरह के एप्रीहेंशन की तरफ ना लें। पेशेंट्स आर वेरी रिलक्टेंट कि हमें ये सर्जरी नहीं कराना है। हमारे पास पेशेंट्स अक्सर आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें ये सर्जरी बहुत डर लग रहा है, या फिर ये हो जाएगा, हमारे पड़ोसी को ये हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी को वो चीज हुई थी। बट चीजें बहुत एडवांस हो चुकी हैं।
एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर विथ एवरी डे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट्स के साथ, गिवन दैट पेशेंट्स हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे और सारी चीज़ों को ध्यान दे। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अगर मरीज रखता है तो हम पेशेंट को उसी हिसाब से हम बेटर रिजल्ट्स भी दे पाते हैं। आई होप दिस वीडियो एनलाइटन यू एंड आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए जो आपका डर था, एप्रीहेंशन था, उसको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल करे आपको। और अगर आपको किसी डॉक्टर ने अगर सजेस्ट किया है नी रिप्लेसमेंट के लिए तो आप अच्छे से आप बात करें, अपना सारे जितने डाउट्स हैं उसको क्लियर करें और इस सर्जरी से आप बिल्कुल भी ना डरें। आपको ये लाइफ चेंजिंग सर्जरी आपके लिए होगी। थैंक यू।